सुल्तानपुर नामक एक गांव में खुशीलाल नाम का किसान रहा करता था। उसकी 2 बेटियां थी, सलोनी और दिव्या। सलोनी जितनी सुंदर और गुणवान थी, दिव्या उतनी ही कुरूप और घमंडी। पूरे गांव में सब सलोनी को ही पसंद करते थे। एक गांव का दूध वाला जिसका नाम गबरू था, अपनी साइकिल पर गाना गाता आ रहा था। गबरू चला रे अपनी साइकिल पर दूध लेके, गबरू चला रे गबरू। तभी उसकी साइकिल खुशीलाल के घर के बाहर आकर रुक गई और गबरू जोर जोर से चिल्लाने लगा। कोई है? अरे कोई है? दूध वाला गबरू बाहर आया है, सलोनी जल्दी बर्तन लेकर आओ। उसके आवाज लगाते ही दिव्या बर्तन लेकर बाहर आती है। अरे धत्तरे की, ये क्या देख लिया? अरे छी छी छी, सुबह सुबह पूरा फ्रेश मूड खराब हो गया भैया। इस काली कलूटी को देख लिया। अरे कितनी बार कहा है तुम दूध लेने मत आया करो, लेकिन तुम हो कि अपना ये बदसूरत चेहरा उठाकर मेरे सामने आ जाती हो। तभी वहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखने वाली सलोनी आती है। अरे क्या हुआ गबरू भैया, क्यों चिल्ला रहे हो आप? सब ठीक तो है ना? अरे रे क्या कहा भैया? अरे मैं तुम्हारा भैया थोड़े ही लगता हूँ, लेकिन सलोनी जी आज आप दूध लेने क्यों नहीं आई? बल्कि आपने अपनी एक काली बहन भेज दी, जिसे देखकर मेरा पूरा मूड खराब हो गया, और आपको देखे बिना तो मेरा दिन ही पूरा नहीं होता। ये सब तेरे कारण होता है, तू ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तेरे इतने सुंदर होने की वजह से मुझे ऐसे जाहिल और जलीलों से बातें सुननी पड़ती है। तुम ही देखो इस कद्दू जैसे गबरू को, खुद तो 2 इंच का भी नहीं है और मेरे काले रंग के कारण मुझे बदसूरत बोल रहा है। और तुमने खुद को देखा है कभी? खुद तो कद्दू जैसे मोटे हो, आए मुझे बड़ा बदसूरत बोलने वाले। निकल जाओ यहाँ से, हमें नहीं लेना तुमसे कोई दूध। हाँ ठीक है जा रहा हूँ, और दोबारा कभी तुम्हारे घर पर आऊंगा भी नहीं। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। तुम जैसी भी हो मेरी तो प्यारी बहन हो, और तुम मेरी प्यारी बहन हो। मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचती। पता नहीं दीदी तुम मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचती हो। तभी दिव्या और सलोनी के पिता खुशीलाल वहाँ आते हैं। अरे उठ गई मेरी दोनों प्यारी बिटिया। क्या बात है दिव्या बेटी, आज तो तुम भी जल्दी उठ गई, वरना रोज तो तुमसे पहले सलोनी बेटी ही उठा करती है। कहना क्या चाहते हैं आप पिताजी? आज जल्दी उठ गई मतलब यही कहना चाहते हो कि मैं रोज कितनी देर तक सोती हूँ, और आपकी प्यारी सलोनी बिटिया कितनी अच्छी है जो रोज सुबह जल्दी उठ जाया करती है। आखिर इस सलोनी की तो तारीफ ही करते हो, इतनी सुंदर जो है और मैं इतनी काली जो हूँ। जिसके बाद दिव्या वहाँ से चली जाती है। अरे नहीं दिव्या बेटा, तुम गलत समझ रही हो। जितना प्यार मैं सलोनी से करता हूँ उतना ही तुमसे करता हूँ। अरे पिताजी आप चिंता मत कीजिए, दिव्या तो बस ऐसे ही बोलती है। दिल की बहुत अच्छी है मेरी बहन, आप चिंता मत कीजिए। देखिएगा एक दिन दिव्या दीदी ऐसे बातें करना बंद कर देंगी। अच्छा पिताजी, आप गांव के बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए लाला की दुकान से गर्मा गर्म समोसे लेते आना, आज बहुत दिल कर रहा है। अच्छा बिटिया, मैं ले आऊंगा तेरे लिए समोसे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद खुशीलाल समोसे और जलेबियाँ लेकर आता है। अरे वाह पिताजी, इतने सारे समोसे और जलेबियाँ, आज तो मैं बहुत ही सारे समोसे खाऊंगी। हाँ ये भी पिताजी तेरे लिए ही लाए होंगे। आखिर तो पिताजी की इतनी सुंदर बेटी जो है, तू ही खा लिए गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ। अरे नहीं दिव्या बेटा, ये तो मैं तुम दोनों के लिए लाया हूँ। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो बेटी? तुम भी मुझे उसी तरह प्यारी हो जिस तरह सलोनी। फिर क्यों दिव्या बेटिया तुम ऐसे बोलती हो? ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इन समोसे और जलेबियों को लेकर जाती हूँ रसोई में, और वहाँ से अलग अलग बर्तन में करके लाती हूँ। फिर मैं अपने कमरे में बैठकर आराम से खाऊंगी। तुम दोनों जैसे खाना चाहती हो वैसे खा लो बेटा, तुम्हारी इच्छा है। तभी दिव्या चुपके से सभी समोसे और जलेबियाँ में लाल मिर्च मिला देती है। से ही सलोनी समोसे और जलेबियाँ खाती है। मिर्च की वजह से वो चिल्लाने लगती है। इतनी मिर्ची समोसों में और जलेबी में किसने डाल दी? इतनी मिर्ची कौन डालता है? मेरी बुरी हालत हो गई है, मैं कैसे खाऊंगी इनको? मेरा मुंह जल रहा है। अरे वाह, अब आया मुझे मजा। देखा कैसी हालत कर दी मैंने इसकी, और इसे पता भी नहीं चला। असली मजा तो मुझे आज आया है। वाह दिव्या,
तू तो बड़ो ही शातिर लड़की है। अगले दिन अरे सुनो सलोनी, मैं गांव के तालाब से पानी लेने जा रही हूँ। पिताजी आए तो उन्हें बता देना, मेरी बुराई करने में मत लग जाना उनसे। आए बड़े पिताजी की लाडली। जिसके बाद दिव्या वहाँ से अपने हाथ में एक मिट्टी का घड़ा लिए चल देती है। दिव्या अपने सर पर मिट्टी का मटका लिए जब जा रही थी तो तभी उसे रास्ते में गबरू दिखाई देता है। गबरू दिव्या के ठीक पीछे होता है, जिसकी वजह से उसे दिव्या का चेहरा नहीं दिख पाता। अरे कोई चमक चलो जा रही है। अरे वाह वाह, चलो चलो इसी हसीना के पीछे चलकर इसका खूबसूरत चेहरा तो देखा जाए। गबरू आज तो मजा आएगा। जैसे ही दिव्या पलटकर गबरू को देखती है, गबरू हैरान रह जाता है। क्या बोला रे नास बेटे गबरू, बोल दोबारा बोल तो सही। तुझे अब ठीक करती हूँ, तेरी इतनी देर से बकवास सुनते हुए चल रही हूँ मैं। अरे अरे छी छी छी, तू बदसूरत, हट हट। मुझे लगा कोई हसीना जा रही है, लेकिन निकली तू। छी छी, ये मैंने क्या और किसे बोल दिया, हाय हाय। ऐसे बोलता हुआ गबरू वहाँ से चला जाता है, लेकिन गबरू की इस बात से दिव्या बहुत दुखी हो जाती है। वो गांव के तालाब के किनारे पहुँचती है, जहाँ पहले से ही गांव की कुछ औरतें तालाब पर पानी भरने आई थी। वो सब दिव्या को देखते ही अजीब सी शक्ल बना लेती हैं। अरे जीजी, ये सुबह सुबह किस काली कलूटी का चेहरा देख लिया। बोल तो बिल्कुल सही रही हो बहन, इस कुरूप दिव्या को देखना ही अपशगुन है। छी छी, आप देखना, अब इनके हाथों से पूरा ही तालाब अशुद्ध हो जाएगा। तभी सारी औरतें बोलने लगती हैं। अरे अरे देखो तो क्या जमाना आ गया है। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, कैसे सुबह सुबह अपने मिट्टी के घड़े को उठाकर यहाँ पर ले आई और हमारा तालाब गंदा करने चली है। इसको यहाँ से उठा के फेंको, इसको हमें अपना तालाब गंदा नहीं करवाना है। चलो बहने, आओ आगे। क्या कहा तुम सबने? मेरे इस तालाब को हाथ लगाने से ये अशुद्ध हो जाएगा? मैं अपशगुनी हूँ, रुको अभी बताती हूँ तुम लोगों को। तभी दिव्या के हाथ में जो मिट्टी का घड़ा था, वो उन औरतों पर फेंक कर मारती है। हाय, ये क्या किया तुमने कुरूप लड़की। देखना तो हम तेरी शिकायत तेरे पिता खुशीलाल से करेंगे। सूरत से तो तू है ही कुरूप, ऊपर से तेरी सीरत भी अच्छी नहीं है। ऐसी बातें सुनकर दिव्या बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से जंगल की ओर चल देती है। वो एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। उसी पेड़ के ऊपर गधेया भूत बैठा था। वो आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था कि तभी उसे दिव्या के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये कौन है भाई, जो चैन से सोने भी नहीं दे रहा। ये इंसानी लोग भी पता नहीं इन भूतों के साथ क्या करके मानेंगे। तभी भूत दिव्या के पास आता है। अरे ओ लड़की, क्यों रो रही हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं ये भूत का स्थान है? कौन हो तुम? दिव्या उसे देखकर थोड़ा डर जाती है। अरे रे छी छी, कितनी कुरूप लड़की है, कितनी काली कलूटी। हाय हाय, छी छी छी, तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। अरे क्या तुम सच में भूत हो? लेकिन तुम कितने गंदे दिखते हो। चीची, लेकिन तुम तो भूत हो, इसलिए तुम्हें मेरी तरह लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते होंगे। मेरे कुरूप होने की वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब बस बहुत हुआ, मैं और नहीं जीना चाहती। दिव्या जोर जोर से रोने लगती है। दिव्या को रोते देख भूत थोड़ा दुखी हो जाता है। अरे रे, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम रोना बंद करो। तुम्हारे रोने की आवाज से ऐसा लगता है मेरे कान ही फट जाएंगे। हाँ, आखिर मैं भी इमोशनल भूत हूँ और यहाँ आसपास कोई भूतों का डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें एक कुरूप लड़की से बहुत सुंदर रूपवती लड़की बना सकता हूँ, बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह। क्या तुम सच बोल रहे हो भूत जी? ऐसा हो सकता है? क्या मैं अपनी बहन सलोनी की तरह सुंदर हो सकती हूँ? फिर तो कोई भी गांव वाला मुझे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मुझे सभी के तानों से छुटकारा मिल जाएगा। बताओ ना, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ ना। मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें मुझे ककड़ी खिलानी होगी। हाँ, आलू लकड़ी बकड़ी, और भूत को पसंद है ककड़ी। हाँ। लेकिन ध्यान रहे लड़की, सबसे सुंदर बनने के बाद अगर तुमने अहंकार किया तो फिर हमेशा के लिए तुम अधिक कुरूप हो जाओगी और वापस से कभी सुंदर नहीं बन पाओगी। तुम्हें ऐसे ही अपना जीवन बिताना होगा।
नहीं नहीं भूजी, मैं कभी अहंकार नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी ये बात हमेशा ध्यान रखूंगी। लेकिन तुम मुझे सबसे सुंदर बना दो, सबसे सुंदर, बहुत सुंदर। आलू ककड़ी पकड़ी, कुरूप लड़की से तुम बन जाओ सुंदर लड़की। ऐसे बोलते ही देखते भूत अपनी शक्तियों से दिव्या को बहुत सुंदर बना देता है। दिव्या ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरा रंग दूध की तरह एकदम सफेद हो गया। वाह वाह, अब तो मेरे जैसी पूरे गांव में कोई लड़की नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भूजी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन मेरे लिए ककड़ी लानी मत भूलना। हाँ। जिसके बाद दिव्या अपने घर जाती है, जहां उसकी बहन और बाकी सभी गांव वाले दिव्या को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, देखो भैया, इस दिव्या को तो देखो, ये तो इतनी काली कलूटी थी और अब देखो ये इतनी सुंदर हो गई भैया। अब इसके जितनी सुंदर लड़की तो पूरे गांव में कोई दूसरी नहीं भैया। वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। दिव्या ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह दीदी, तुम तो पूरी तरह बदल गई। आखिर कहाँ गई थी तुम, मुझे बताओ। मैं और पिताजी कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। चलो चलो अब घर चलो दीदी। हाँ हाँ ठीक है, अब आ गई ना मैं। ये देख, अब मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। अब तो देखना पूरे गांव में सिर्फ मेरे ही सुंदरता के चर्चे होंगे। अच्छा, मैं जाकर अपने घर अब आराम करती हूँ। आज बहुत थक गई हूँ मैं। आखिर ये दीदी को क्या हो गया? दीदी एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। धर जब से दिव्या सुंदर रूप की हुई, वह गांव वालों को कुछ नहीं समझती थी। बस सबको अपने सुंदर होने का घमंड दिखाया करती थी। एक दिन दिव्या सब्जी खरीदने गांव के बाजार जाती है। तभी उसे एक भिखारिन बुढ़िया अपने हाथों से दिव्या के हाथ को पकड़ लेती है। अरे ओ बेटी, कुछ खाने को दे दे बेटी, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है बेटी, कुछ खाने को दे दे बेटी। अरे छी, कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुमने मुझे अपने गंदे हाथ लगाकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे घर जाकर गंगा जल से स्नान करना होगा। छी। ये सब सुनते ही बेचारी भिखारिन बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा तूने? गंदे हाथ? बहुत घमंड है ना तुझे अपने रूप पर। तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज के बाद तेरा ये रूप चला जाएगा और तू फिर से कुरूप हो जाएगी। अरे जा भिखारिन, तेरी जैसी मामूली बुढ़िया मुझे क्या श्राप देगी? चली जा यहाँ से। मैं गांव में सबसे सुंदर हूँ और हमेशा मैं ही सुंदर रहूंगी। मुझसे सुंदर अब कोई नहीं। दिव्या अपने घर जाती है और जाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह उठती है, सलोनी उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हुआ दीदी आपके चेहरे को? ये कैसे हुआ? अरे तो जलती है मुझसे सलोनी, इसलिए ऐसे बोल रही है। हाँ, मेरा चेहरा तुझसे ज्यादा सुंदर हो गया है और तुझे अच्छा नहीं लगता। आई बड़ी। तभी दिव्या शीशे में अपना चेहरा देखती है। उसका पूरा चेहरा बेहद ही कुरूप हो जाता है। ये क्या हो गया मेरे साथ? ये कैसे हो गया? हाय, कैसे हो गया? तभी दिव्या गधेया भूत के पास जाती है। अरे भूजी, ये देखो ना क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने? मुझे पहले से भी अधिक बदसूरत बना दिया। मेरे को मेरे चेहरे पर ये गंदी चीजें अच्छी नहीं लगती। ये गंदी सी नाक उगाई है, ये क्या किया तुमने? अरे हाँ, सच में ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? तुम तो पहले से भी अधिक भद्दी दिख रही हो। छी, ये क्या तुम आज इतने दिनों बाद भी और खाली हाथ आई हो? ककड़ी कहाँ है मेरी? यहाँ ना जाने कितने दिन से मैं रोज तुम्हारी राह देखता हूँ कि तुम कब मेरी फेवरेट ककड़ी लेकर आओगी और कब से लबालब ककड़ी खाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ककड़ी लाऊंगी, बस मुझे एक बार सुंदर बना दो। तुम बहुत स्वार्थी लड़की हो, यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। तुम्हारी यह दशा जो भी है तुमने ही की है। सुंदर होने के बाद तुम बहुत अहंकारी हो गई थी। और देखो एक और बात, मैं एक बार अपने जादू से तुम्हारी मदद कर सकता था, क्योंकि लोग तुम्हें ताने मारते थे, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अपने आप को सच में एंजेला जोली समझने लगी थी। अब भुगतो, मैं तो चला ककड़ी ढूंढने। यह कहकर गधेया भूत आसमान में उड़ने लगता है और वहाँ से चला जाता है। भूत की ऐसी बातें सुनकर दिव्या जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों,
इस तरह दिव्या अपना पूरा जीवन उस कुरूपता के साथ ही बिताती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा गरीबों की मदद करना चाहिए। दूसरी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय दोस्तों।